दोस्तों, मैं अभिषेक साहू आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है वाई क्रूड ऑयल प्राइस राइजिंग, कि कच्चे तेल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। इसके बाद आज मैं बताऊंगा कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने के कारण क्या है और इसके कम करने के प्लान्स क्या क्या दिए गए हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं बता रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आप कुछ देशों में क्या भाव चल रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइस के, वो देख सकते हैं। वेनेजुला में 1 रुपये 45 पैसे, बिकॉज ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। वेनेजुला, ईरान में 4.5 रुपये, ये भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इन पे अभी सैंक्शंस लगे हुए हैं जिस वजह से ये अपने पेट्रोल को किसी और देश में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इनके यहाँ इतने कम प्राइस हैं। सो गलती मत लीजिएगा। और इंडिया में आता है 115वें नंबर पे, जहाँ पर इनके पूरा हमारे इंडिया में पूरे देश में जो एवरेज चल रहा है, एवरेज निकाला जा रहा है पूरे देश का, तो वो 91 रुपये 76 पैसे पड़ रहा है प्रति लीटर। हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं पूरे देश का। इस पे एवरेज का 91 रुपीज़ है। बिकॉज और देशों में आप सोच रहे होंगे कि ईरान में वहाँ पर बता दिए सेंक्शंस लगे हुए हैं, और देशों में सस्ता क्यों है, इंडिया में इतना महंगा क्यों है। इंडिया में भी आता है, इंडिया एक ऑयल एक्सपोर्टर नहीं है, ऑयल इम्पोर्टर कंट्री है। हमारे पास इतना ऑयल होता नहीं है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। हमारे पास कम ऑयल है, हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं दूसरे देशों से। इंडिया जो इंपोर्ट करवाता है वो अभी जो रेट चल रहा है इसकी तो पर बैरल, एक बैरल में करीबन 159 लीटर होता है। हम लोग मंगवाते हैं, हम पहले ईरान से मंगवाते थे, अब ईरान पे सैंक्शंस लगने की वजह से हम सऊदी अरब से मंगा रहे हैं। और सऊदी अरब एक ओपेक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिन्होंने अभी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रखा है। ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज, ओपेक प्लस में रशिया कंट्री है, रशिया जाता है, रशिया के साथ मिल करके ओपेक कंट्री ने अपने प्रोडक्शन को कम कर रखा है, जिस वजह से जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। सप्लाई कम होने की वजह से रेट बढ़ते जा रहा है। एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है ये। तो ये कारण हो गया है रेट बढ़ने का। और रेट जो आ रहा है वो $60 पर बैरल आ रहा है, बता दिया मैंने आपको। और $60 पर बैरल के हिसाब से निकालें तो हम 1 लीटर की वैल्यू आती है 30 रुपये प्रति लीटर। और 30 रुपये प्रति लीटर पे हमारे सेंटर द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो है करीबन उसका 100%। 30 रुपये पे 100% उसका मतलब 60 रुपये पड़ जाएगा। तो पेट्रोल पे जो है 32 रुपये 98 पैसे, लगभग 33 रुपये रफली लगा रहे हैं। और डीजल पे 32 रुपये रफली जो बता रहा हूँ। और हर स्टेट का वैट वैल्यू एडेड टैक्स अलग होता है, वैट बोलते हैं जिसको, VAT, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा अभी इस समय है राजस्थान का, जो 36% वैट लेता है। उसके बाद है तेलंगाना 35%। और अदर स्टेट जो 23 ऊपर, अदर स्टेट भी 30% के ऊपर ही अपना वैट लगाते हैं। और वैट के साथ साथ इसका डीलर का कमीशन हो जाता है 2 से 3 रुपये। और जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाता है, हम पिछले 10 महीने जो देख लीजिए आप, ऊपर यहाँ पर डिटेल दी मैंने। 260% हम टैक्स देते हैं पेट्रोल पे, जो उसके बेस प्राइस होता है। और डीजल पे 256% हम देते हैं। और अगर हमें इसी का कंपेरिजन, टैक्स का कंपेरिजन दूसरे देशों से करें तो जहाँ पर इटली और जर्मनी में 65% देते हैं उसके बेस प्राइस पर टैक्स, यूके में 62%, जापान में 45% देते हैं वहाँ के लोग, और यूएस में 20%। हमारे कंज्यूमर पिछले 10 महीने में हम लोग जो रेट बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं। हम उस पर जो पे कर रहे हैं इस समय, जो हम पे कर रहे हैं वो रफली 60% हम टैक्स ही पे कर रहे हैं। जो हम अभी खरीदते हैं पेट्रोल डीजल, उस पर रफली हम 60% टैक्स भर रहे हैं पिछले 10 महीने में। जिसकी पिछले 10 महीने में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो डबल हो गई है, उसमें हम 60% टैक्स भर रहे हैं। और सैंक्शंस लगाने का कारण है, और ये कारण जान लीजिए कि ईरान पे सैंक्शंस क्यों लगाए गए थे, कि बिकॉज उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, और उसके द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले हिजबुल्लाह, हमीस और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद, जिसे यूएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। और तो इसके कम करने के उपाय है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं, और एक
इकोनॉमिक चीफ एडवाइज़र कहते हैं कि इसे जीएसटी के अंदर ला लिया जाए। तो हमारी जीएसटी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो वो कह चुकी हैं कि हम इसको अगर जीएसटी की ला ले तो कंज्यूमर पे कम भाव बाहर पड़ेगा और जो प्राइस होगा वो कम होगा, ये बात कर रही हैं। और आप जानते होंगे कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जस्ट हमारा जो नोटबंदी के बाद का अगले साल में। जीएसटी स्लैब है वो 4 स्लैब में ली जाती है। जीएसटी स्लैब 5%, जीएसटी स्लैब 12%, जीएसटी स्लैब 18% और जीएसटी स्लैब 28%। सरकार को ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, इस वजह से मेरे को लग रहा है जहाँ तक 28% में रखा जाएगा। और ये कई जगह भी कहा गया कि जहाँ तक है आएगा तो 28% में रखा जाएगा जीएसटी स्लैब में। और अगर सैंक्शन हटाए जाते हैं यूएस द्वारा वेनेजुला और ईरान से, तो इंडिया ईरान से परचेस करना, ऑयल परचेस करने के लिए रेडी है। वो कीन इंतज़ार से बेताबी से बैठे हुए हैं। हमारे ऑयल मिनिस्टर कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, और SCFL के HPCL के चीफ भी कह चुके हैं कि हम वेनेजुला और ईरान से ऑयल परचेस करने के लिए बेताबी से बैठे हुए हैं। ज़रूरत है इंडिया को वहाँ से ख़रीदने की। इस वजह से यही था रिगार्डिंग वीडियो वाई क्रूड ऑयल प्राइस राइजिंग। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप बताएंगे कि ओपेक कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिनको पता नहीं है कि क्यों क्रूड ऑयल के प्राइस राइज हो रहे हैं। इसमें डिटेल वीडियो दिखा दिया गया है अभी इस समय। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस अभिषेक साहू, थैंक यू।